स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो हमने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात करी थी कि जर्मनी में सैलरीज कितनी है। लेकिन फिर वही है ना, जो सैलरी हमने बताई थी वो है ग्रॉस सैलरी, मतलब टोटल पैकेज कितना होएगा। उसके बाद में वो सैलरी जब आपके अकाउंट में आती है तो वो नंबर एकदम अलग होता है। तो आपने सुन भी रखा होगा कि जर्मनी में टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है जर्मनी मूव करना है कि नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में फिर वही बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली डिडक्शंस होते कितने हैं, उसमें से मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कितने मतलब काम के हैं नहीं काम के हैं, और डिटेल में पूरा समझते हैं क्या टैक्स क्लासेस हैं और क्या टैक्स डिडक्शंस हैं। तो जैसा कि आपने सुना ही होगा, जर्मनी में टैक्सेस या फिर मैं यूँ कहूँ डिडक्शंस आपकी सैलरी से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं ग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। अप टू 9,700 यूरो तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स के केस में ही इतनी इनकम होती है। और फिर उसके बाद में उसके ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है उसमें एक प्रोग्रेसिव रेट अप्लाई होती है। अराउंड 14% से लेके 42% तक ये टैक्स रेट जाती है। तो ये जो 14 से लेके 42% है, यूजुअली सारे लोग इसी टैक्स स्लैब के अंदर फॉल करते हैं। और जर्मनी में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो अराउंड 45% लगती है, बट उसके लिए आपकी सैलरी काफ़ी कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। अराउंड 2,70,000 यूरो सालाना पैकेज अगर आपका है तो वो टैक्स क्लास आप पे एप्लीकेबल होगी। तो जो ये यूजुअल नंबर आपको सुनने को मिलता है 42% जर्मनी में जो डिडक्शंस होते हैं उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूँ वो होता है इनकम टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जिसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं लोनस्टॉयर। फिर उसके बाद में मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स आपको करने होते हैं अपनी सैलरी से, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि पेंशन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, नर्सिंग केयर इंश्योरेंस, और उसके बाद में आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कितनी क्या जाएगी। और उसके बाद में और दूसरे कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं चर्च टैक्स। और फिर जो जर्मन गवर्नमेंट आपको आपकी फैमिली को जो सपोर्ट करती है, जैसे एल्टर्न गेल्ट हो गया, किंडर गेल्ट हो गया, उन पे भी कुछ ना कुछ टैक्स एप्लीकेबल होता है। फिर एक लास्ट कंपोनेंट है सॉलिडेटरी चार्ज, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं 2021 में। उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं उसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है और वो आपके सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट होके ही आती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे करते हैं 14.6%, जिसमें से आधा आपकी सैलरी से कट होता है, मतलब आप पे करते हो, और आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। और अगर जैसे आपके पास में जर्मनी में पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर अगर आपका स्पाउस वर्किंग नहीं है तो आपकी पूरी फैमिली उसमें कवर्ड होती है, और अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उनकी फिर अलग डिडक्ट हो रही होती है। हेल्थ इंश्योरेंस को यहाँ पे क्रांकन फजीशुरुंग बोला जाता है, और फजीशुरुंग मतलब इंश्योरेंस। तो यही सोशल सिक्योरिटी का जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है वो होता है फिर नर्सिंग केयर इंश्योरेंस या फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। तो उसमें क्या आता है, जैसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस में अगर आपको नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, या फिर जैसे ओल्ड एज में आपको जैसे जब नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है तो उसके लिए होती है ये वाली इंश्योरेंस। और नर्सिंग केयर का डिडक्शन भी होता है 3%, जिसमें से आधा आप पे करते हैं और आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, जिसको जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं आर्बाइटलोजनversicherung। ये ऑलमोस्ट जाता है 2.4% जो आपकी ग्रॉस मंथली इनकम है उसका, और इसका भी हाफ कंट्रीब्यूशन आप दोगे और हाफ कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर दे रहा होगा। ये इंश्योरेंस बेसिकली उस सिचुएशंस के लिए है जब आपका जॉब चला जाता है, उस टाइम में गवर्नमेंट आपको एक काइंड ऑफ फिक्स अमाउंट से सपोर्ट करती है एवरी मंथ बेसिस, जब तक आपको नया जॉब नहीं मिल जाता। और उस सिचुएशंस में आपको यहाँ का जो लोकल आर्बाइट्स आम्ट है वो भी आपको सपोर्ट करता है जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेंशन इंश्योरेंस, जिसको बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में रेंटनversicherung। ये अराउंड 18.6% जाता है आपकी ग्रॉस मंथली इनकम का। इसका भी अगेन हाफ पार्ट आपको देना है, हाफ गवर्नमेंट देगी। और पेंशन इंश्योरेंस यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बेसिकली यहाँ पे सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अभी जो आप पेंशन कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो इस टाइम पे जो लोग ओल्ड एज में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों को पेंशन देने के लिए काम में ली जाती है। तो ओवर द ईयर्स जब आप अंटिल 67 तक या फिर उसके थोड़े बहुत साल पहले तक कंट्रीब्यूट करते हो वो, और उस टाइम में कितने लोग कितनी पेंशन जनरेट कर रहे होंगे, इन दोनों का मिक्स करके कैलकुलेशन की जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी डिसाइड होगी कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो बेसिकली जितना ज़्यादा आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन होगा उतनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको थोड़ी बहुत पेंशन ज़्यादा मिले। तो ये पेंशन का बेसिकली बेसिक रूल है। तो ये जो सारे सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हो गए, ये ऑलमोस्ट 20 to 22% आपके एक टोटल कंट्रीब्यूशन होता है आपकी मंथली सैलरी से। और नेक्स्ट बात करते हैं चर्च टैक्स की, यानी किर्चन स्टॉयर।
तो चर्च टैक्स यहाँ पे अराउंड होता है 8 या फिर 9%, और ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे लोकल कम्युनिटी में चर्च में अगर रजिस्टर करते हो तभी आपको ये टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज़ ये कोई मैंडेटरी टैक्स नहीं है और आप बेसिकली इसको अवॉइड कर सकते हो। और उसके बाद में बात करते हैं सॉलिडेटरी सरचार्ज की। ये बेसिकली 1991 में जब जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ था उस टाइम में अप्लाई किया गया था इस रीयूनिफिकेशन की कॉस्ट को कवर करने के लिए, और ये अराउंड होता था 5.5%, और अभी 2021 से इसको ड्रामेटिकली काफ़ी डिक्रीज कर दिया गया है। सिंगल्स या बैचलर्स के लिए अप टू 73,000 यूरो तक ये बिल्कुल भी नहीं लगता है, उसके ऊपर लगना स्टार्ट होता है और वो भी काफ़ी अमाउंट उसकी कम होती है। और एज ए फैमिली अगर आपकी टैक्स क्लास 3 है तो उसमें ये लिमिट काफ़ी ऊपर तक बढ़ जाती है, तो इसको बेसिकली आप इसके लिए वरी करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये वाले डिडक्शंस तो ठीक है, लेकिन जो मेन होता है इनकम टैक्स जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी वो तो हमने बताया ही नहीं। तो जैसे अभी जो सचिन ने बताया सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसमें जैसे आप 20 से 22% तक कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, उसके अलावा जो बचता है वो आपका फिर इनकम टैक्स होता है, जो कि डिपेंड करता है आप कौन सी टैक्स क्लास में फॉल करते हो। तो फिर अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टैक्स क्लासेस होती हैं और कौन उनमें फॉल करता है। तो जर्मनी में 6 टाइप के टैक्स क्लासेस हैं जिनका नाम बहुत ही सिंपल रखा गया है, टैक्स क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं कि टैक्स क्लास 1 में कौन आता है। तो टैक्स क्लास 1 में आते हैं सिंगल यानी बैचलर्स, या फिर अगर आप मैरिड हो और आपके स्पाउस ने अभी तक जर्मनी में आके रजिस्टर नहीं किया है, मतलब वो अभी तक इंडिया में ही है, तो भी आप टैक्स क्लास 1 में ही फॉल करेंगे। और टैक्स क्लास 1 में टैक्स ओवरऑल डिडक्शन होती है 42%। तो मान लो 20 से 22% तो हो गया आपका सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन जो कि फिक्स्ड ही है। उसके अलावा फिर आपका जो एम्प्लॉयमेंट टैक्स है वो हो जाएगा 20% टैक्स क्लास 1 में। उसके बाद में फिर होती है टैक्स क्लास 2। टैक्स क्लास 2 में फॉल करते हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो। तो नेक्स्ट जो टैक्स क्लासेस की बात करेंगे वो है 3, 4 एंड 5। इन तीनों टैक्स क्लासेस की मैं एक साथ बात करूंगा क्योंकि ये एप्लीकेबल होती है मैरिड लोगों को। तो हस्बैंड और वाइफ के पास में ऑप्शन होता है कि वो या तो 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन चूज़ करें या फिर वो 4 एंड 4 का कॉम्बिनेशन चूज़ करें। तो मैं बात करता हूँ कि वो 3 एंड 5 बेसिकली चूज़ कैसे करनी है और कब करनी है। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है टैक्स क्लासेस के, ये चूज़ करते टाइम में आपको ये देखना है कि हस्बैंड और वाइफ की सैलरी में कितना क्या गैप है। अगर दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट इक्वल है, जैसे फॉर एग्जांपल 50,000 है या फिर 55,000 यूरो और 50,000 यूरो है, तो उस सिचुएशन में आप लोग टैक्स क्लास 4 एंड 4 ले सकते हो। और अगर कंसिडरेबली डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल 60-40% का रेशियो है, इन केस अगर आप एग्जांपल देखते हो तो एक बंदे की सैलरी है 60,000 और दूसरे की है 40,000, तो उस सिचुएशन में टैक्स क्लास 3 और 5 का कॉम्बिनेशन आपको ऑप्ट करना चाहिए। जैसे जिसकी भी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी वो टैक्स क्लास 3 ले सकता है और जो दूसरा वाला है वो टैक्स क्लास 5 ले सकता है। और अब अगर मैं बात करूं इनमें डिडक्शंस एक्चुअली कितने होते हैं, तो टैक्स क्लास 3 और 5 में 3 के अंदर ऑलमोस्ट 34% ओवरऑल डिडक्शन होता है, और जो 5 वाला है उसको अराउंड 48 या 47 से लेके 50% तक टोटल डिडक्शन होता है पर मंथ बेसिस पे। और टैक्स क्लास 4 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 42% डिडक्शन होता है। टैक्स क्लास 4 ऑलमोस्ट टैक्स क्लास 1 जैसी ही होती है। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है इसका अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर देखते हो तो ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट होता है। अगर आप जैसे आपने 4 एंड 4 ली है तो देयर इज़ अ चांस कि आपको कुछ टैक्स वापस भी आए रिटर्न जब आप फाइल करोगे, और 3 और 5 में कभी कभार लोगों को टैक्स वापस देना भी पड़ जाता है फिनांजाम को। उसके बाद में बच जाती है टैक्स क्लास 6। तो टैक्स क्लास 6 में सिंगल और मैरिड का कोई फंडा नहीं है, उसमें कोई भी फॉल कर सकता है, और उसमें वो लोग फॉल करते हैं जिनका एक जॉब से ज़्यादा, जैसे ज़्यादा जॉब्स हैं, मल्टीपल अगर आपके पास में जॉब आप करते हो तो फिर आप टैक्स क्लास 6 में फॉल कर जाओगे। तो ये सारे सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस और टैक्स क्लासेस का सुन के अभी आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अब एक काम करते हैं, जो अलग अलग ये टैक्स क्लासेस हैं उनमें रियल टाइम सैलरीज का नंबर लेते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअली कितना डिडक्शन होके क्या सीन रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स क्लास 1 की, और उसमें चलो मान लो एवरेज सैलरी ले लेते हैं 60,000 यूरोस पर ईयर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका हो गया 53 लाख का पैकेज। तो इसमें आपका मंथली ग्रॉस अमाउंट बन जाता है 5,000 यूरोस, जो कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपए हो गए। तो अब इसमें जैसे अगर पूरे डिडक्शन देखे जाए तो टैक्स क्लास 1 में आप फॉल करोगे 42% की कैटेगरी में, तो 20 से लेकर 22% तो आपका सोशल कंट्रीब्यूशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी। फिर आपका जो 20% होएगा वो होएगा आपका जैसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो जाएगा। तो उसके बाद में आपके इन हैंड अमाउंट जो है वो बन जाएगा
3,000 यूरोज़ विच इज़ अराउंड मतलब 2,75,000 के आसपास आप मान लो, तो वो आपका टोटल इन हैंड अमाउंट हो जाएगा जो कि फुल आपका है, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं देना। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है टैक्स क्लास 3 के लिए। अगेन हमने जो अमाउंट है पैकेज की वो सेम रखी है, 60,000 यूरोज़ पर ईयर, अराउंड 53 लाख रुपए का पैकेज है। तो इसमें आपकी मंथली अमाउंट हुई 5,000 बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस होगी अराउंड 3,400 यूरोज़, जो कि इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करके देखते हो एज़ पर लेटेस्ट जो यूरो रेट चल रही है उसके हिसाब से, तो अराउंड 3 लाख रुपीज़ पर मंथ आपका इन हैंड अमाउंट हो जाती है टैक्स क्लास 3 में। और फिर नेक्स्ट जो टैक्स क्लास है वो है टैक्स क्लास 5। उसके अंदर अगेन 5,000 यूरो जो मंथली अमाउंट हमने ले रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो अराउंड 2,600 यूरोज़ आपको इन हैंड मिलते हैं, जो कि अगेन इंडियन करेंसी में कन्वर्ट अगर मैं करके बताऊं तो अराउंड 2.3 लाख के आसपास आपको पड़ेगा इन हैंड पैकेज। और फिर इसके बाद में बात करते हैं टैक्स क्लास 4 की। तो ये एकदम सिमिलर है टैक्स क्लास 1 के, ऑलमोस्ट सिमिलर है सो टू से। तो इसमें अगेन 5,000 यूरो का पैकेज है। तो जैसे शिल्पा ने बताया आपको ऑलमोस्ट 42% डिडक्शन होगा और उसके बाद में अमाउंट आएगी ऑलमोस्ट 3,000 यूरोज़ के आसपास, जो कि अगेन 2.7 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी में आपको पैकेज पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी जर्मन टैक्स सिस्टम की, और मतलब जो आपकी सैलरी रहेगी उसमें से आपको फाइनली इन हैंड अमाउंट कितना आ जाएगा। अब हमने हमारे चैनल पे एक्सपेंसेस का भी वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका रफ पैकेज इन हैंड अमाउंट कितना आएगा। उसके बाद में वो वीडियो आप देख सकते हैं और आप फिर उससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपके खर्चे कितने हो जाएंगे, और फिर आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इन हैंड अमाउंट फाइनली कितना बच जाएगा, जो कि प्योरली आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन दबाते हुए जाना, और अगर अभी भी कुछ और डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। और अगर अभी तक वो रेड सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, बाय एंड टेक केयर।